कहीं चुटिया में ब्राह्मण जब कहते हैं चुटिया में गिराए लगा लेते हैं, तो ऐसा तो कोई इरादा नहीं है। श्यावर रामचंद्र की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। दोस्तों, एक शख्स है मनोज, जी हाँ मनोज मुंतशिर शुक्ला। उनके बारे में एक बात बता दूं कि कांग्रेस की सरकार के ज़माने में उनका नाम सिर्फ मनोज मुंतशिर हुआ करता था, और अब भाजपा की सरकार जो केंद्र में चल रही है, मनोज मुंतशिर के आगे शुक्ला जुड़ गया है। अब ये नाम उन्होंने किस कारण से परिवर्तन किया हम नहीं कह सकते, लेकिन बदलाव हुआ है। और इसी बदलाव करने वाले व्यक्ति ने जो अपने नाम में बदलाव किया, इसी व्यक्ति ने बदलाव की कोशिश की। हमारे जो धार्मिक वो हैं, एक तरह से कहेंगे हर घर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हिंदू सनातन हिंदू के लिए पूजनीय श्री रामायण का जो कथानक है उसमें भी बदलाव कर दिया। ऐसे डायलॉग कर दिए गए जो बोले नहीं जा सकते, हम यहाँ बता भी नहीं सकते। इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी, जाने माने ज्योतिष हैं, आचार्य हैं। और एक अफसोस की बात ये हो रही है कि अधिकांश लोग सब कुछ देखते हुए भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, लेकिन आचार्य जी ने हमें आज कहा कि वो अपनी बात इस पर रखना चाहते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में हम यहाँ मौजूद हैं, पूरा श्री राम दरबार लगा हुआ है। क्या कहना है आपका, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर? बहुत बहुत धन्यवाद संदीप तोमर जी। आपका जैसा खुलासा न्यूज़ नाम है, आप निश्चित रूप से हर चीज़ का खुलासा करते हैं और उसके डीपली जाकर कार्य करते हैं, तो मैं आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप देखिए कि हिंदू सनातन धर्म विरोधी लोग किसी और धर्म के बारे में बोलते तो इतने देर में क्या हो जाता, मैं कल्पना नहीं कर सकता। नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था, वो आज तक घर के अंदर बेचारी बैठी हुई हैं, उनको इतने थ्रोट मिल चुके हैं कि वो सुरक्षा में रहते हुए भी घर से बाहर नहीं निकल रही। लेकिन इनको क्या पड़ी थी, इनको आदि पुरुष बनाने के, जो आदि पुरुष सनातन पुरुष है प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, उनके विरोध में बोलने वाला ये शख्स होता कौन है? चाहे इसका नाम मनोज हो, चाहे मुंतशिर हो, चाहे शुक्ला हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा आराध्य देव जो है पुरुषोत्तम श्री राम हैं। उनके चरित्रों का ऐसा चित्रण करने के लिए ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार होना चाहिए, हमेशा बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है ना आचार्य जी, आप बहिष्कार की बात कर रहे हैं, आदि पुरुष बनाई, और मैं इन सज्जन को महापुरुष ही कहूँगा कि या तो सरकारें ने महापुरुष समझ रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उल्टा जैसा मुझे जानकारी हुई है कि मुंबई में जो है महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा भी दे दी है, ये भी तो गलत हो रहा है। ये क्या है, ये जो हमें किसी राजनीति से इसमें मतलब नहीं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, जो प्रभु श्री राम का नहीं वो हमारे समाज का नहीं। ये हिंदू धर्म स्वावलंबियों का देश है, सनातन देश है। इस देश में आप बताइए, जब भी फिल्में बनती हैं पुजारी जी को निगेटिव दिखाया जाएगा, हिंदू धर्म के देवताओं को निगेटिव दिखाया जाएगा, कभी शिव जी के बारे में गलत टिप्पणी की जाएगी। और इसी शख्स ने, इस मनोज ने क्या कहा कि हनुमान जी तो भगवान है ही नहीं। ये देखिए कितनी बड़ी टिप्पणी, ये तो हमने बनाया है इनको। अरे आप कौन हो? आप तो एक छुट भैया हो हमारी नज़र में। अब आप एक छुट भैया हो, जैसे वामपंथी करते थे वैसे आप कर रहे हो। अपना नाम के आगे कोई मुंतशिर लगाने से या शुक्ला लगाने से आप ज्ञानी और पंडित नहीं हो जाते हो। आप धर्माचार्य नहीं हो। आप पुराण रामानंद सागर जी ने बनाई, आज भी लोग श्रद्धा से अरुण गोविल के पैर छूते हैं, वो सनातन परंपरा है। आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ करने की, आपकी औकात नहीं है। क्या आपको लगता है, देखिए हमने बचपन में रामायण देखी जो अरुण गोविल जी वाली रामायण है, तो एक हमारे मन में भाव है प्रभु श्री राम के प्रति, पूरे रामायण के जो पात्र हैं सबके प्रति है। तो उस भाव को जो हम बड़े हुए आज तक वो भाव कायम है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब इस फिल्म को आज के बच्चे देखेंगे जो आज छोटे हैं, नाबालिग हैं, तो उनके मन में क्या भावनाएं होंगी आने वाले समय में भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, श्री राम के प्रति? देखो, बच्चों का मनोमस्तिष्क कोमल होता है, वो उसी कैरेक्टर को अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर देंगे, स्फुर भाषा को लेकर ही चलने बनेंगे। हमारे बजरंगबली अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, प्रभु श्री राम ने उनको वरदान दिया है, वो अमर शक्ति के प्रतीक हैं प्रभु श्री हनुमान जी। प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता जगतजननी जगदम्बा है, बाल जति लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं। भरत जी जैसा भाई कहाँ मिलेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इस दृष्टि से कि बच्चों के मानस पर जो है क्या, मन पर जो क्या असर पड़ेगा, उस दृष्टि से क्या ये बड़ा अपराध नहीं है? बहुत बड़ा अपराध है। इन्होंने अक्षम्य अपराध किया
किया है, बहुत ही गलत अपराध किया है। हिंदू धर्म सनातन परंपराओं के बारे में हमारे बच्चों के प्रति नकारात्मक विचारधारा दे दी है। लेकिन एक तो दिक्कत और है कि अगर ये किसी और गैर संप्रदाय से होते तो मुझे लगता है आज के इस परिप्रेक्ष्य में आज का जो समय है कार्रवाई हो जाती, पर कार्रवाई नहीं हो रही है चूंकि उनका नाम मनोज, फिर मुंसिर तो है ही, शुक्ला भी जुड़ गया है, तो क्या इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही? मैं ये भी मानता हूँ, बिल्कुल सत्य वचन है आपके, कि कुछ ऊपर से अप्रोच है। ये सारे मुख्यमंत्रियों से मिल रहे थे, सब जगह जा रहे थे। तो आजकल आपको पता है राजनीति जब जुड़ जाती है तो बहुत सारे काम होने लगते हैं। उनको सुरक्षा, उनको सरकार कहती है ना कि स्पष्टीकरण दो, आप कौन होते हो इनमें बदलाव करने वाले? आप कोई धर्माचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, जगत गुरु हो, मनोज शुक्ला, हु इज दिस? आप कौन हो हमारी सनातन परंपरा पे ये कुठाराघात करने वाले? आप तो एक छुटभैया लेखक। आचार्य जी, आज जो मुझे लग रहा है, हमेशा आपके जो चेहरे पर एक मुस्कान हंसी रहती है, वैसे तो आप प्रसन्न रहे, लेकिन आज आप मुझे क्रोध में लग रहे हैं इस विषय के दृष्टिगत। बाल खुले हुए हैं, अक्सर आप सर पर जो है एक अपनी पगड़ी टाइप धारण कर लेते हैं, लेकिन आज बाल खुले हुए, क्रोध की अवस्था में आप लग रहे हैं। कहे तो मनोज मुंसिर के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लिए कहीं चुटिया में, ब्राह्मण जब कहते हैं चुटिया में गिराए लगा लेते हैं, तो ऐसा तो कोई इरादा नहीं है? हाँ, हमें दुख है इस भारत देश में। बार बार कब तक सहेंगे हम? अपने राम के प्रति, अपने घनश्याम के प्रति, गौ के प्रति हम राम मंदिर का मुद्दा उठाते थे तो हम पे पत्थर मारे जाते थे। कब तक सहें हम? ये कोई भी लेखक आके हिंदू धर्म पे लेखनी चला देगा। आप कौन हो, क्या हो? तो ये क्रोध तो है मेरे मन में अपने सनातन परंपराओं के प्रति। हम अपने युवाओं को क्या संस्कार देंगे? जो राम के, घनश्याम के नहीं, वो हमारे नहीं हो। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने बोली है और बहुत साहस की बात है, आप ऐसा कह रहे हैं, इसके लिए बधाई देता हूँ आपको। आप क्या मांग करते हैं कि क्या कार्रवाई हो इनके खिलाफ, जो भी विधिक? मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि जो भी हमारी सनातन परंपराओं के विरुद्ध, हमारे रामचरितमानस, पुराण, वेद, वेदांत, धर्म, दर्शन और हमारे मंदिरों पे सनातन परंपराओं में उंगली उठाए, उसके लिए दंडनीय अपराध किया जाए। किसी और संप्रदाय के लिए करता तो अभी गले काटने की बात आ जाती। तो फिल्म पर प्रतिबंध की मांग उठाते? पूरे प्रतिबंध की मांग उठाता हूं, बिल्कुल बैन होनी चाहिए। अरे भाई, पहले अपराध करो, फिर कहले हम डायलॉग चेंज कर देंगे, ये कर देंगे। आपने तो मट्टी पलीत कर दी, हमारे बच्चों के मनोमस्तिष्क में विकार भर दिया। राम के प्रति, हनुमान जी के प्रति, सीता मैया के प्रति, जिनके चरण कमलों को हम प्रणाम करते हैं, प्रभु राम को प्रणाम करते हैं। आपने देखा होगा ग्रामीण अंचल में और शहरों में भी आज भी सुबह सुबह बोला जाता है राम राम जी। राम राम जी। तो राम की परंपरा को विध्वंस करने वाले ये फिल्म के डायरेक्टर, लेखक, सब पे मुकदमा कायम होना चाहिए, फिल्म पे प्रतिबंध लगना चाहिए। बहुत बड़ी बात आचार्य रमेश सेमवाल जी ने की है, देखिए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि सरकारों पर भी सवाल उठा दिया है, कार्रवाई की इन्होंने मांग की है मनोज मुंसिर और पूरी फिल्म से जुड़े लोगों के ऊपर। छायाकार पप्पी भाई के साथ मैं संदीप तोमर आपको करता हूं जय श्री राम, जय हिंद।